नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टिहरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बोलेरो खाई में गिर गई है। बड़ी खबर टिहरी से आपको बता रहे हैं, खाई में गिरी है बोलेरो और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टिहरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बोलेरो गहरी खाई में गिर गई है अनियंत्रित होकर। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और एक शख्स घायल बताया जा रहा है। तो खाई में गिरी है बोलेरो और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो शख्स है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, एक घायल बताया जा रहा है। टिहरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्णप्रयाग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मौसम ने करवट बदली है। बीती रात से ही यहां मूसलाधार बारिश जारी है। तो मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी जारी की थी, कर्णप्रयाग में उसका असर दिख रहा है। मौसम ने करवट बदली है। बीती रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। बताया जा रहा है देर रात से ही यहां मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन इसके चलते अस्त व्यस्त हो गया है। तो अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार देर रात से कर्णप्रयाग में बारिश जारी है। मौसम ने करवट बदली है। चमोली के पोखरी ब्लॉक में बादल फटा। ताली अंसारी गांव में कुदरती आपदा में एक इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चारों ओर बिखरा मलबा कुदरत के कहर की गवाही दे रहा है। चमोली के पोखरी ब्लॉक में आसमान से बरसी आफत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तालांसारी गांव में बादल फटने से एक मकान के ऊपर मलबा गिर गया। हादसे में मकान के अंदर सो रहे एक कंपनी के जेई की जान चली गई, जबकि पोकलैंड ऑपरेटर और 2 मजदूर घायल हैं। ये ताली कंसारी में रात में बहुत ही भारी बारिश से पंचायत घर में डूब गया था और वो पूर्व से ही वहाँ पे कुछ पीएमजीएसवाई के कुछ वर्कर्स वहाँ पे निवासरत थे। तो उनमें से एक श्री मयंक सेमवाल, इनकी मृत्यु हो गई और इसके अतिरिक्त 3 अन्य लोग वहाँ पे थे जो अभी घायल हैं और उनको सीएचसी कोटली में भर्ती किया गया। ग्रामीणों की माने तो सुबह 3 बजे के करीब अचानक बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश होने लगी। देखते ही देखते ढेर सारा मलबा गांव में आ घुसा। कुदरत के कहर में जिन इंजीनियर की जान गई है, वो सड़क निर्माण कर रही एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, मगर क्या पता था कि कुदरत का कहर उनकी जान ले लेगा। चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। 28 अगस्त तक बारिश जारी रहने के आसार जताए हैं मौसम विभाग ने और इसके साथ ही लगातार बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। 28 अगस्त तक बारिश जारी रहने की आशंका जताई है मौसम विभाग ने। तो लगातार उत्तराखंड में बादल बरस रहे हैं और मौसम विभाग भी लगातार आशंका जता रहा है, संभावना जाहिर कर रहा है। प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना एक बार फिर मौसम विभाग ने जताई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तराखंड में
8 जिलों में देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और हरिद्वार में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिन के लिए बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। 28 अगस्त तक 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है मौसम विभाग ने। इसमें देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और हरिद्वार शामिल है। बड़कोट में कुथनौर के पास बंद पड़ा नेशनल हाईवे 94 खुल गया है। नेशनल हाईवे पर 24 घंटे बाद आवाजाही शुरू हो पाई। पहाड़ी दरकने से हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा गिरा था, जिससे रोड बंद हो गई थी, मगर मलबा साफ होने के बाद रोड को खोल दिया गया है। रोड पर हल्के और भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो ये NH 94 की तस्वीरें हैं जो कई घंटों बाद खोली, सुचारू रूप से यहां पर यातायात शुरू हो पाया है। मलबा आ गया सड़क पे, जिसकी वजह से ये नेशनल हाईवे 94 बंद हो गया था। करीब 24 घंटे बाद ये नेशनल हाईवे खोला गया। कुथनौर के पास ये हाईवे जिस पे मलबा आया था और इसके बाद इस पे हल्के और भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 मलबा गिरने की वजह से बाधित हो गया। ऐसे में छोटे वाहनों को PTC रूट पर डाइवर्ट किया गया। वहीं बड़े वाहनों और पहाड़ी क्षेत्रों में सामान पहुंचाने वाले वाहनों के लिए फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जी, फल, दूध और दूसरी खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। जिला प्रशासन ने छोटे वाहनों के लिए जो रूट पर डाइवर्ट किया है वो भी करीब 20 किलोमीटर लंबा और संकरा है। तो NH 94 भी बाधित हुआ है टिहरी में। ऐसे में जरूरी सामानों की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो NH 94 है जिस पे मलबा आया, उसे खोलने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तस्वीर जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित हो गई है। दुकानों पर सामान नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे ग्राहक जो भी आ रहे हैं बस दूध, ब्रेड वगैरह मांग रहे हैं, तो उपलब्ध है नहीं, तो कहाँ से दे। पहले कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काम ठप था, यहाँ पे कुछ काम नहीं चल रहा था। अब जो परेशानी हो रही है रोड बंद से, दूध वगैरह, ब्रेड वगैरह कुछ नहीं आ रही, तो ग्राहक जैसे आ रहे हैं वैसे ही वापस जा रहे हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बात की। बलूनी ने उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी IIMC का एक कैंपस खोलने की मांग की है, जिससे पत्रकारिता और लेखन में जाने वाली राज्य की प्रतिभाओं को उत्तराखंड में ही शिक्षण और प्रशिक्षण का मौका मिल सके। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का बड़ा समृद्धशाली इतिहास रहा है। उत्तराखंड ने देश को बहुत से नामचीन लेखक व पत्रकार दिए हैं। मैं बहुत समय से मित्रों सोचता रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर अगर एक विश्व स्तर का पत्रकारिता का संस्थान खुल सके तो हमारे नौजवानों को बहुत लाभकारी होगा। इसके चलते मैंने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से बातचीत की है और मैंने जावड़ेकर जी से आग्रह किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि IIMC का एक कैंपस अगर उत्तराखंड में खुल सके तो हमारे नौजवानों के लिए बहुत लाभकारी होगा। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का मैं आभारी हूं, उन्होंने इस पर विचार करने का मुझे आश्वासन दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छी पत्रकारिता के प्रशिक्षण की संस्था है। इसकी एक सेंटर उत्तराखंड में शुरू हो, ऐसी मांग हमारे साथी और सांसद अनिल बलूनी ने की है। मैं इस पर हम जरूर विचार करेंगे और क्या कर सकते हैं इसके बारे में सबसे चर्चा भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 दिनों तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम के एक PSO की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सीएम आवास पर एंटीजन टेस्ट किया गया था। इस दौरान
ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे और इस दौरान सीएम के जो पीएसओ हैं उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 दिनों तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। तो 4 दिनों तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम के एक पीएसओ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। सीएम आवास पर एंटीजन टेस्ट किया गया था। विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, सीएम 4 दिनों तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे और क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? जी देखिए कौशल, एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री अब सेल्फ आइसोलेशन में है 4 दिनों के लिए, और ऐसे में लगातार उनके जो आसपास के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पॉजिटिव निकलते जा रहे हैं, जिसमें खासकर उनके ओएसडी गोपाल सिंह रावत हो या आर्थिक सलाहकार आलोक भट्ट हो, और साथ ही साथ कल उनके सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव आया है और उनका कल पूरे परिवार और मुख्यमंत्री का एंटीजन टेस्ट कराया गया है। हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर वो 4 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटीन है। जी बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम आवास पर एंटीजन टेस्ट किया गया था। सीएम आवास पे जो भी कर्मचारी हैं सभी का टेस्ट किया गया था। इसमें सीएम के जो पीएसओ हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री 4 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। किच्छा से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने त्रिवेंद्र सरकार में खाली चल रहे 3 पदों को जल्द भरने की इच्छा जताने के साथ ही अपनी भी दावेदारी ठोक दी है। राजेश शुक्ला ने कहा है कि सरकार के 3.5 साल गुजर गए हैं, जल्दी अब इन पदों को भर देना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हाईकमान का है। मैं मुझ समय हर विधायक चाहता है मंत्री बनूं, कौन नहीं चाहेगा। मैं तो मुख्यमंत्री को हरा गया, मैं भी चाहता हूँगा। लेकिन ये सिस्टम है, पार्टी सब चीज़ों को देखती है, सब चीज़ों को समझती है, क्षेत्रवार चीज़ों को देखती है, जातिवार चीज़ों को देखती है, कहाँ से प्रतिनिधित्व हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है। कई कमिटमेंट्स भी होते हैं जिनको निभाने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों के बीच में से जो भी हाईकमान का निर्णय होगा शिरोधार्य होगा। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि रिक्त नहीं रहना चाहिए। रिक्त रहने की बजाय आप किसी को भी दें, कम से कम 3 लोग आज मंत्री होते तो वो तीनों भी अपनी परफॉर्मेंस देते, अच्छा होता। फिर भी अगर मैं समझता हूँ कि अगर आज भी ये निर्णय हुआ तभी बहुत समय है, 1.5 साल है। और इस वक्त एक बड़ी खबर कोटद्वार से आ रही है, जहां कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 6 महिलाओं समेत 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो बड़ी खबर कोटद्वार से आपको बता रहे हैं, कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 6 महिलाओं समेत 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। लगातार उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कोटद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 कोरोना के नए पॉजिटिव केस मिले हैं, इसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। तो कोटद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी के दौरे पर रहे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, पार्टी के अंदर की फूट की बात को उन्होंने माना है। किशोर उपाध्याय ने कहा है कि जब भी कोई कांग्रेस का नेता किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो वो राहुल गांधी का साथ नहीं देता है। उधर किशोर उपाध्याय ने प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, विभागों में कमीशन खोरी हो रही है, मगर सरकार खामोश है। मैं देख रहा हूं कि इंदिरा जी के वक्त से लेकर के जब कांग्रेस के नेताओं को अपने स्वार्थ के लिए कुछ चाहिए होता है कि हम मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल ये सब बन जाएं, वो गांधी परिवार को आगे कर देते हैं। उन्होंने जो है राजीव जी को आगे किया, उन्होंने सोनिया जी को आगे किया। और जब ये आती है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तुम्हारी भी जब बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब आप पीछे हट जाते हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, तो जितने इस समय पद पर बैठे हुए लोग हैं, तब चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, तब चाहे CWC के मेंबर हैं, तब चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तब चाहे CLP के लोग हैं, उनको पहले उन पदों से इस्तीफा देना चाहिए और राहुल गांधी जी को कहना चाहिए कि आप अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से जो है कांग्रेस बनाने का काम करें। इस समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार और इसके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री जिस तरह से प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, इस समय लोगों को मलहम लगाने की ज़रूरत थी। जो बेरोज़गार हैं, 15 लाख लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, 60% जनता बेरोज़गार हो गई है। पर्यटन लगा लो, परिवहन लगा लो, ठेकेदारी लगा लो, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ कि फैक्ट्रियां जो नरेंद्र तिवारी जी के वक्त में हम लोगों ने लगाई थी, सब की सब बंद हो गई हैं। लोग इस समय गहन अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं।
और उसमें 60 से ज़्यादा लोगों ने जो है यहाँ आत्महत्या कर ली है और सरकार सोई हुई है वहाँ पर जो है कैंट में जो है अपने बंगले में। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी एक्टिव होने लगी है। कोटद्वार और अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की भाजपा में वापसी का विरोध किया है। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि चैंपियन ने कई बार देवभूमि को शर्मसार किया है। उनकी वापसी से भाजपा की छवि पर भी दाग लगता है। तो पहाड़ पर भी सक्रिय हुई है आम आदमी पार्टी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोटद्वार की और अल्मोड़ा की, जहां कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, उनकी भाजपा में वापसी का विरोध किया है। तो पहाड़ पर आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की भाजपा में वापसी का विरोध जताया गया है। जो उत्तराखंड हमारी मातृभूमि है, इसको हमने बड़े संघर्षों से पाया है। हमारी माताओं बहनों, हमारे बुजुर्गों, हमारे युवा साथियों ने, भले वो रामपुर तिराहा हो, भले वो मसूरी गोलीकांड हो, भले वो खटीमा गोलीकांड हो, अपनी जान की आहुति दी है। और आज हमारे सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारी मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं। भले ये कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जैसा एक अहंकारी विधायक या महेश नेगी जो कि एक महिला का यौन उत्पीड़न करता है, और साथ साथ चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों बागी और दागियों को अपने सर पर बैठाती है। तो हम आम आदमी के रूप में इस पूरी घटना का प्रतिकार करते हैं। साथियों के साथ इकट्ठे हुए हैं भाजपा की उस नीति का विरोध करने के लिए और उसका निंदा करने के लिए, जिसमें उन्होंने कुंवर चैंपियन जो खानपुर का विधायक है, जिसको पार्टी ने निकाल दिया था 6 साल के लिए, उसको माफ़ करके वापस उन्होंने पार्टी में ले लिया है। और वो आदमी ऐसा है जिसने उत्तराखंडियों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो निंदनीय है। मसूरी में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत महिला और डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले भी 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। महिला के संपर्क में आए मरीजों और लोगों की जांच की जा रही है। महिला अस्पताल में मरीजों का महिला रजिस्ट्रेशन का काम करती थी, तो सरकारी अस्पताल में महिला और एक डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये महिला मरीजों के रजिस्ट्रेशन का काम करती थी और इन दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। और कोटद्वार से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां नैनी डांडा ब्लॉक में पेयजल योजना ठप हो गई है। 7 गांव में 350 परिवार पानी की किल्लत से परेशान हो गए हैं। 2 हफ्ते से नैनी डांडा ब्लॉक में पेयजल योजना ठप है। तो कोटद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैनी डांडा ब्लॉक में पेयजल योजना ठप है। 7 गांव में 350 परिवार पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कोटद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 हफ्ते से नैनी डांडा ब्लॉक में पेयजल योजना ठप है। 7 गांव के 350 परिवार पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। नैनी डांडा ब्लॉक में पेयजल योजना पूरी तरह से ठप हो गई है। 350 परिवार 7 गांव के ऐसे हैं जो पानी की किल्लत से परेशान हैं। 2 हफ्ते हो गए हैं नैनी डांडा ब्लॉक में पेयजल योजना को ठप हुए। गिरीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। गिरीश, किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं और फिलहाल जो 7 गांव हैं उनको कैसे राहत दी जाएगी पेयजल योजना से जो परेशान हो रहे हैं? जी गिरीश की बात है यहाँ पर। जी गिरीश, पानी की किल्लत होने के लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है गिरीश से हमारा। तो 7 गांव में 350 परिवार ऐसे हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कोटद्वार का नैनी डांडा ब्लॉक है जहां पर पेयजल योजना ठप हो गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की बैठक ली। इस बैठक में प्राइमरी, माध्यमिक और जूनियर शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में शिक्षक संगठनों की समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई है, जिसमें समय पर सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।